हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो बालाजी पब्लिकेशन की जो बुक का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है उसकी सीरीज हमारी चल रही है। तो पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, जिसमें से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। बाकी के जो 11 क्वेश्चन बचे थे उनको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन ये वाला रहा आपके सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³ इफ इतना दिया है, इतना दिया है और इतना दिया है। अगर ये सब वैल्यू गिवन है तब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। x³ + y³ + z³, भैया इसकी आइडेंटिटी आना बहुत मस्त है। देखिए x³ + y³ + z³, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी होती है इक्वल्स टू 3x y z। आप लोग जान के देखते होंगे कि माइनस में लिखा रहता होगा ना, इस तरह वैसे करके। चलिए आप ऐसे समझिए, x³ + y³ + z³ - 3x y z इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में आपका क्या बन जाएगा? एक ए नहीं x y, x + y + z ब्रैकेट बंद, और दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस में क्या रहेगा आपका? माइनस में रहेगा xy - yz - zx। बस इतनी सी, ये इतनी सी प्रॉपर्टी। हाँ छोटी नहीं है, पर क्या किया जाए, यही प्रॉपर्टी है। तो भाई सबकी वैल्यू आप पुट कर दोगे और ऊपर ध्यान से देखो, ये कहां से लाओगे? x² + y² + z², कहां से लाओगे? ये तो है ही नहीं है, तो इसको पहले फाइंड करते हैं। नहीं है तो पहले इसको फाइंड करते हैं और फिर इनके प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही से हम निकाल लेते हैं कि आप पहले इसको फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको पता है x + y + z, इसका होल स्क्वायर क्या होता है आप बताइए? इसका होल स्क्वायर होता है x² + y² + z² + 2xy + yz प्लस zx और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लिए। सब में 2x + 2y + 2zx होता है ना, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं? x + y + z की वैल्यू कितनी दी है भाई? 15 दी है, तो 15 यहाँ पुट कर देंगे और उसका लगा देंगे स्क्वायर, इक्वल कर दो। इसकी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो यही तो हमें फाइंड करनी है। तो ठीक है, यहाँ पर है x² + y² + z² हमने नोट कर लिया है, और प्लस में 2 ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू ये दी हुई है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 71। 71 में 2 टाइम्स कर देंगे थोड़ी देर बाद। पहले 15 का स्क्वायर कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 225 होता है। कितना होता है? 225 होता है 15 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा x² + y² + z² और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ऐसे तो 7 14 और 2 × 2 ऐसे। अब इस वाले को इधर करके माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 5 और माइनस कर कितना हो जाएगा? 142 और इक्वल में पूरा पूरा यही टर्म लिखा रहेगा। कितना? x² + y² + z²। ठीक, तो x² + y² + z² कितनी आ गई? इतनी आ गई। इतने में से ना माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो कैरी लीजिए आप यहाँ से, कैरी 12 हो जाएगा तो 8 बचेगा। 83 बचेगा आपका। कितना बचेगा? 83। और इक्वल में क्या रहेगा? इक्वल में आपका रहेगा ये वाला पूरा पूरा x² + y² + z²। तो आपने देखा ये वाली चीज आपको मिल गई यहाँ से, अभी तक आपके पास नहीं थी ये, और आपने अब इसको क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। ठीक है, ये वाली चीज आपको मिल चुकी है, पहले तो थी नहीं। अब x² + y² + z² की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। बाकी आपके पास ये दिया हुआ है तो यहाँ पे पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू, और ये भी दिया हुआ है, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं, फिर बाकी की जो बची हुई वैल्यूज रहती हैं इसमें पुट करते हैं इस लाइन में। तो इस लाइन को लिखेंगे x³ प्लस, देखिए अब इतना आप नोट कर लेंगे। जब आप कॉपी में करेंगे ना तो पहले ये लाइन लिखने के बाद इतना आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। इतना नोट करने के बाद अब आगे x³ + y³ + z³ - 3xy। अब इस बार xy नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे डायरेक्ट 3 * xyz की वैल्यू कितनी है? xyz की वैल्यू तो दी हुई ना 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। फिर आगे इक्वल को करेंगे ना, इक्वल, और ये लिखा हुआ इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? x + yz की 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में कितना है? ये वाला x² + y² + z² की वैल्यू कितनी की है? 83, तो लिख देंगे 83, माइनस लगा देंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे, और xy + yz + zx की वैल्यू कितनी निकली है हमारी? ये दी हुई है 71, यहाँ पुट कर देंगे 71। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा हमारा। ओके, अब देखिए 83 में से 71 माइनस करेंगे तो भाई कितना बचेगा बताइए? 15 हमारा इतना ही रहेगा,
और मल्टीप्लाई कर दो, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे इतना 1 बचेगा, 12 हो जाएगा हमारा। और 12 और इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना मेजर करते हैं, 3 और 10 से कितना होता है 30 होता है। और ये जैसा था इसको ऐसे ही कॉपी कर दो, x³ प्लस y³ और प्लस z³, ठीक, और माइनस की 30। अब ये माइनस का 30 उधर कर दो और इसको कर दो मल्टीप्लाई। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और 180 में ये 30 जाके उधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। नीचे से अगर आपको देखने प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ और इक्वल में चला जाएगा 30 180 के, तो कितना हो जाएगा हमारा 180 और प्लस का 30। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इधर वाला तो ऐसे रहेगा x³ प्लस y³ प्लस z³ और आगे हो जाएगा 210। बस यही लाना था। इसकी वैल्यू पूछी गई थी कितनी है, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, इस कंडीशन को हम नोट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 2i प्लस 6। तो हम क्या करेंगे, इस 2i को पहले अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं हम x और माइनस का 2y इज इक्वल टू 6। कुछ नहीं किया भाई, 2y को जो था इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाए हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमने ये कर दिया। अब क्या करते हैं, इससे करते हैं बोथ साइड क्यूब कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बोथ साइड क्यूब करते हैं। देखिए तो x माइनस 2y और इसको 6 ऐसा है, हमने क्या किया बोथ साइड क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ध्यान से देखिए a माइनस b होल क्यूब और इधर तो क्यूब है ही, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी आना बहुत मस्त है। तो क्या होती है भाई बताइए, सब लोग बोलेंगे साथ में, a माइनस होल क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ये वाली प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी को, इसके बिहाफ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा a³ मतलब x³ उसका 2³ मतलब होता है a2 का 8 हो जाएगा और y का हो जाएगा y³, फिर माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3, a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 2y है और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2y। बस ये प्रॉपर्टी इसके यहाँ पे एक्सपैंड हो चुकी है। और आगे करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। उसके बाद x³ ऐसे ही रहेगा, 8 y³ भी ऐसे ही रहेगा, 3 और 2 जस्ट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और x y हो जाएगा और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x माइनस 2y, कितना x माइनस 2y और 216। ध्यान से देखिए यहाँ तक, तो x³ माइनस 8y³ कितना रहा 6 ऐसे ही रहा और xy की वैल्यू दी हुई थी क्या, xy की वैल्यू इसमें दी हुई थी, नहीं दी हुई थी, ऐसे ही रहने दो 6xy मतलब ऐसे रहने दो। अब देखो x माइनस 2y की वैल्यू दी हुई थी, हाँ ये देखो निकाली हमने, x माइनस 2y की वैल्यू कितनी 6 है, यहाँ 6 कॉपी कर देंगे, इक्वल्स टू देखिए आगे 216 ऐसे ही रहेगा। अब x³ माइनस 8y³ बन जाओ भाई, ये माइनस का 6 से कितना होता है 36, तो हो जाएगा 36xy और ये 216 जो है इक्वल टू उधर इसको अंदर ले लो भाई, तो क्या हो जाएगा 216 इक्वल टू 0। अब मिलाते हैं, देखो x³ 8y³ माइनस 36xy माइनस 216 की वैल्यू हाइड करनी थी, उसकी वैल्यू क्या आ रही 0 आ रही, बस यही आंसर हो गया, यही वैल्यू है इसकी, ठीक है। नोट करिए भाई, आइडेंटिटी डन कर लीजिएगा सभी लोग। 3xyz ये x है, x हाँ, तो xyz इक्वल में क्या रहेगा, इक्वल में रहेगा x प्लस y प्लस z और ब्रैकेट बंद हो, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये रही हमारी प्रॉपर्टी के लास्ट में x लिख रहा हूँ भाई, ये x है, ठीक है, लिखने में ना बड़ी जल्दी गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, ये x है। तो ये रही हमारी पूरी इसकी आइडेंटिटी, ओके। हमारे पास देखिए इस x² प्लस y² प्लस z² है, यहाँ पुट कर देंगे, x प्लस y प्लस z है, यहाँ पुट कर देंगे। भाई यहाँ क्या पुट करोगे, तो यहाँ पुट करने के लिए हमको फिर से वही पुराना काम हमको यूज करनी पड़ेगी, कौन सी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर x के फॉर्म में हम यूज करेंगे x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, क्या होता है भाई, इसको कहेंगे x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस zx, ओके।
ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे, कहा 14 है तो 14 पुट कर देंगे, 14 का लगा देंगे स्क्वायर क्योंकि यहाँ लगा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 5 अपना जेड स्क्वायर पर 60 रखिए तो 60 रख देंगे ऐसे। तो इसके बाद क्या कर देंगे, प्लस लगा के 2 और बाकी नोट कर देंगे सेम टू सेम, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर कौन बताएगा भाई, 196। इस 60 को इक्वल किधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना है 20, तो 20 में 2 x y प्लस y z प्लस z x। ओके, इतना निकला। इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसको माइनस करने के बाद तो भाई 196 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, कौन बताएगा, 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से सॉरी 0 जाएगा, 6 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, ये 136 बच रहा है। और इस 2 से इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हम ऐसा करते हैं, इससे माइनस कर लेते हैं और माइनस करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, जितना बचेगा उतना देख लेंगे, कितना बचेगा, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12 और 2 6 8 जा इतना 68 बचेगा ना हमारा। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद, और ये हमारा इतना बच जाएगा, तो चलिए लिख देते हैं कि इसमें cos xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक इसकी सबकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको कैलकुलेट करके देखिए कितनी आ गई, 68 आ गई, कितनी आ गई भाई, 68 आ गई इसकी वैल्यू हमारे पास। ठीक, यहाँ लिखते हैं पास में, पास ऐसे, तो इसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर पाएंगे, इसको माइनस कॉमन लेके के बाद। ओके, चलो ऊपर वाले इक्वेशन से करते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। अब उसके बाद माइनस 3xyz, ठीक है लिख लीजिए, माइनस 3xyz लिख दिया, ठीक है, इसको आगे ऊपर लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है, xy प्लस z की वैल्यू 14 है, फिर से यहाँ पे नोट कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसमें से ब्रैकेट लगा देंगे, इसकी स्क्वायर वाली वैल्यू कितनी 60 है, 60 लिख देंगे, और माइनस लगा करके ये आया कितना 68, यहाँ 68 लिख देंगे, बस। अब क्या करेंगे, देखिए थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, 14 तो ऐसे ही रहेगा भाई, ठीक है, और ये 60 में से 68 जाएगा तो बचेगा हमारा कितना 8, लेकिन माइनस के साइन के साथ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 4 8 जा कितना होता है, बताइए, टेबल तो आते ही होगा आप लोगों को, 4 8 जा कितना होता है, 112 होता है। ठीक, वो माइनस का लगेगा क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस का लगा हुआ है इसलिए। अब 112 हो गया, ठीक है, बस इतना ही, खत्म कहानी। तो बस इक्वालिटी के साथ साथ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू -112, बस इतनी वैल्यू निकल के आ गई, यही पूछा गया था आपसे। ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -112 आ गई है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे we know that 2x plus y होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये कैसे पता चलेगा क्या होता है, क्योंकि आपको पहले से ही लिखा सिंस वी नो दैट, तो आपको बताना पड़ेगा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के डब्बा बंद कर दीजिएगा, बस ये आइडेंटिटी आपको पता है। ओके, यही वाली हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2, और a के प्लेस पे कितना है भाई 2x, और y b के प्लेस पे कितना है, सिर्फ y है, तो इतना हमने लिख दिया है। ठीक है, और प्लस भी लगा दिया भाई, मल्टीप्लाई में ना, हाँ ठीक है। उसके बाद 2x प्लस y ऐसे ही रहेगा जैसे था इस y के साथ। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 40 दी हुई, तो आप 40 यहाँ लिख देंगे, और प्लस में 2 लगा देंगे, और 2 नहीं 2 दूजा हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x y बच रहा है, तो x y की वैल्यू कुछ दी हुई है 6 दी हुई है, तो 6 लगा देंगे। 40 में 4 6 जाए कितना 24 होता है, तो ऐड करके लिख देंगे कितना 64 हो जाएगा। देख लीजिए 4 6 जा 24, और 24 में 40 ऐड करोगे कितना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x 2x प्लस y, इसका क्या था, स्क्वायर था, इसका क्या है, स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर उसके ऊपर भेजोगे तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस y लिख दिया, और आगे लिख दिया हमने 64। जब स्क्वायर हटाओगे उसके ऊपर तो लग जाएगा रूट, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बन जाता है ऐसा, और प्लस माइनस ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस y, और प्लस माइनस तो आपका ऑटोमेटिक आता है जैसे स्क्वायर हटाते हैं तब, और 64 का
स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, ए निकलेगा। ये पूछा गया था भाई, देखो ना ध्यान से, आ गया। नोट करो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1। ये क्या है, ये एक्चुअली गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये क्या है, ये गिवन है, ठीक। अब ये गिवन है तो क्या करते हैं, इसका आप कर दीजिए बोथ साइड स्क्वायर। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1। इसे कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग, लिख देंगे, आप लिख जरूर देंगे, ठीक है। बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ओके। अब स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगी। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, a माइनस बी कौन सी होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और ये आप डब्बा कर लीजिए, बंद यहाँ लगा दीजिए सिंस का सिंबल, ये लगाना मत भूलिएगा भाई, ठीक है। तो आपने लिख दिया सामने, इस प्रॉपर्टी के यहाँ पे यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। b के प्लेस पे माइनस का 2 इंटू a के प्लेस पे x है इंटू b के प्लेस पे 1/x है। इसे कंपेयर करके लगा रहे हैं। आगे देखिए इक्वल्स टू में -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, ओके। यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये देखेंगे आप ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -2 इक्वल्स टू 1। ये -2 इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, और 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। तो बस 3 यहाँ लिख रहे हैं, 3 होता है, मतलब हो गया। देखिए यहाँ पर स्क्वायर लिखना भूल गए थे, स्क्वायर इसको 2 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बस हो गया प्रूफ हमारा, ठीक है। यही तो लाना था। देखिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि इफ 2x plus 3y is equal to 8 and xy is equal to 2 then show that 4x square plus 9y square is equal to 40। तो ये हमको शो करना है, प्रूव करना है, और हमारे पास ये वाली और ये वाली कंडीशन दी हुई है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले अटैक नहीं करना है, पर थोड़ा सोचना है कि भाई क्या किया जाए। क्वेश्चन में देखना चाहिए 2x है 3y है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है, कहीं न कहीं इन सब की वैल्यू को पुट करनी है। तो क्या किया जाए इसका, ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ ना, तो इसी से स्टार्टिंग करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। कंडीशन हमारी क्या दी, ये वाली इफ वाली कंडीशन से भी इससे स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ओके। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं इसका, ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप लोग भी बार-बार लिख दीजिएगा इस तरह, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इधर का भी स्क्वायर कर दिया और इधर का भी स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, इधर का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे a प्लस b होल बार स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो हो जाएगा a यानी 2x स्क्वायर प्लस 3y इसका होल स्क्वायर प्लस 2 a के प्लेस पे 2x और b के प्लेस पे 3y, ठीक है। और इक्वल की तरह 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी उसको लिखना मत से भाई, भूलिएगा मत, ठीक है। देखिए a प्लस b इसकी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लिखना मत भूलिएगा, लिखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12xy इक्वल टू 64, ठीक है। 64 xy की वैल्यू कहां दी गई, y कहां xy की वैल्यू 2 दी गई। अब अगली लाइन में हम यहां पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो सब कुछ ठीक है। इधर वाला तो ऐसे रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, यहाँ पर 12 है और xy की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो यहाँ पर देंगे 2 इक्वल टू 64। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा भाई, 24। तो हम करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस का 24 इक्वल टू 64। हम जानते हैं कि जब प्लस वाली चीज इक्वल के उधर जाती है तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 64 में से 24 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा बताइए। इसमें से इसमें जाएगा कितना बचेगा, 40 बचेगा। यही तो शो करना था। देखिए मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए 64 में से 24 माइनस कर दिया, क्योंकि अगली लाइन में करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 40 लिख दिया, ठीक है। बस ये तो शो करना था, आगे प्रूफ बस हो गया। क्वेश्चन नोट के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है हमारा 17। शो दैट x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस जेड। मतलब हमको इसको सॉल्व करके ये प्रूव करना है। देखिए शो दैट, हमको शो करना है कि भाई इसको सॉल्व करें और ये आ जाए। तो बस जब भी ऐसा केस मिले तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में अपने सॉल्यूशन में आप लिखेंगे पहले एलएचएस वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट आ रहा है तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर कर लेंगे और माइनस लगा के इस पूरे को लिख लेंगे। कितना हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए आपको कहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी तो नहीं नजर आ रही है। दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, एक बार a प्लस b प्लस c वाला स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगा दीजिए और इसमें भी a प्लस b प्लस c यानी कि a माइनस b माइनस c वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। दोनों की खोलेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी, उसके बाद काफी कटपिट होगा, कटपिट के बाद इतना ही आएगा, जाहिर सी बात है। और एक होती है कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा के, जिसको हम सिंपल तरीके से a प्लस b और माइनस b कहते हैं, तो हम तो वही लगाएंगे, है कि नहीं। छोटी प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी, आप भी यही यूज करिएगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी देखिए, हम पहले लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर लिखा मिले तो आप कभी भी a प्लस b और a माइनस b आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी प्रॉपर्टी, इसका यूज आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ एक बात है, ऐसा मिले तो ऐसा भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस इधर ही से आप उधर जाएं। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो आप ये यूज कर सकते हैं, ये मिले तो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो ये पूरा का पूरा a के प्लेस पे हो गया, ये पूरा का पूरा b के प्लेस पे होता है। तो एक बार इनको ऐड करके लिख दें, ऐड करने का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। अब पूरा a लिख दिया गया, अब ऐड करेंगे ये वाला b वाला नोट करते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड, ये हो गया पूरा a प्लस b। अब करेंगे a माइनस b, देखिए ये वाला लिख दिया। अब दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट किया तो ये वाला, अब a माइनस b, तो a की वैल्यू कितनी थोड़ी बड़ी है तो लिख दो भाई उसको x प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस लगाएंगे तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, ये लगा देंगे माइनस, और b की वैल्यू कितनी है x माइनस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एक और, क्योंकि यहाँ पर अंदर माइनस के साइन छुपे हुए हैं और इन साइन में अगर हमने नहीं लगाया तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसा काम हो रहा है कि ये प्लस का वाई है, प्लस का वाई है टर्म, सॉरी प्लस का है माइनस का है, कैंसिल आउट, ये z है और ये z का टर्म। x नहीं काट दीजिए क्योंकि दोनों प्लस के हैं, देखो एक प्लस और एक माइनस का होगा तो कट जाएगा, और ये हम ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट के अंदर काट रहे हैं। इस ब्रैकेट से कुछ लोग ऐसे टैलेंटेड होते हैं कि इस ब्रैकेट को उस ब्रैकेट में काट देते हैं। भैया ऐसा काम मत करना, ठीक है, इस एक ब्रैकेट के अंदर ही काम करना, ठीक है। तो देखो x और x बच रहा है और दोनों प्लस में है, तो भाई इनको लिख दोगे 2x। अरे x और x कितना ऐड हो गया, 2x होता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलो ब्रैकेट बंद कर दो। ये देखो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो छुटपुस हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए, लेकिन अब भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ये माइनस इस ब्रैकेट को खोल के अंदर जाएगा तब काम बनेगा। तो देखिए भाई ये x हो गया प्लस y हो गया प्लस z हो गया, ये कौन सी चीजें लिखी, ये तीनों वाली यहाँ लिख दी। आगे देखो माइनस में अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये अंदर गया तो पहले x से मिला और x को कर दिया माइनस, लो भाई तो b माइनस हो गए। फिर y के पास गया तो y तो ऑलरेडी माइनस में थे भाई, जैसे ही माइनस इसको मिला तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो लो भाई प्लस हो गया हमारा। और जब ये माइनस z को मिलेगा तो इनको भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इतनी बात तो समझ आई होगी। अब देखो फिर वही काम, एक इस वाले ब्रैकेट के अंदर देखेंगे क्या हो रहा है। तो x कैसा है, प्लस का, x माइनस का, भैया तुम कट गए। उसके बाद क्या है हमारा y z, क्या है y z, तो यहाँ पर y z। तो देखो भाई y 2y हो जाएगा और z 2z हो जाएगा। इस ब्रैकेट में जो नीचे हम लोग लिखेंगे तो अगली लाइन क्या लिखेंगे, 2x तो बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2y और प्लस का 2z, इतना बच गया हमारा 2y प्लस 2z, ठीक है। इतना हमारा आगे तक आ गया है। अब देखते क्या होगा, ये बच रहा था यहाँ पर, ये बच रहा था यहाँ पर, इतनी सी चीजें बच गई। अब हमारे पास कुछ गिवन तो था नहीं भाई, और हमको क्या लाना था, 4y प्लस z, क्या यही प्रूफ करना था। 4y प्लस z कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 17। अरे वहीं पर सोचो x कहाँ बच रहा है भाई, लिखने में थोड़ी देखो गलती हो गई है, यहाँ पर x भी छुपे हुए हैं ये वाले, ठीक है। ये प्रूफ करना था, x भी छुपे हुए हैं, 4x y प्लस z, वो लिखने में थोड़ा सा छूट गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, ये 2 हम अगर कॉमन ले लें, क्योंकि ये वाला 2 जो है दिख रहा है आपको, ये वाला 2 कॉमन लेते तो क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और बाहर का 2 और 2 अंदर से कॉमन लेंगे तो 2 2 कितना 4x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा y प्लस z, ये बेचारे अकेले बचेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, लेके चले थे हम यहाँ LHS वाला आ गया, हमको क्या RHS वाला आ गया है, ठीक है, और लेके चले थे हम LHS, ये हमारे LHS थे,
एलएचएस लेके चले थे, आरएचएस मिल गया, दोनों इक्वल हो गए, मतलब क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस इतना ही तक करना था आपको, प्रूव हो गया भाई, नोट करिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लिखते हैं 4x + 2y इतना, ठीक। चलिए शुरू से करते हैं फिर से। देखिए ये रहा क्वेश्चन 18 में शो करना है आपको कि इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब इतना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन नोट करते हैं जो कि गिवन है 2y इसका क्यूब और माइनस में क्या दिया हुआ है 4x - 2y और इसका क्यूब, ऐसा हमें दिया हुआ है और हमें लाना है ये वाला। चलो सबसे पहले a + b होल क्यूब, हम दो चीज कर सकते हैं, a - a क्यूब - b क्यूब ऐसे लगा सकते हैं, और a + b होल क्यूब और a - b होल क्यूब दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्यूब बाई लगा देते हैं, a + b होल क्यूब की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ओके। तो a + b क्यूब को करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे a क्यूब मतलब 4x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब, ये क्या हो रहा है, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3 a के प्लेस पे 4x और इनटू b के प्लेस पे 2y और ब्रैकेट में यही आ जाएगा आपको कितना 4x + 2y इतना आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर एक माइनस लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद एक डब्बा बंद करना पड़ेगा क्योंकि भाई माइनस करने के बाद में जाएगा, तो इसका फिर से एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x का क्यूब माइनस, ये माइनस वाला है तो यहाँ पर लगाएंगे हम माइनस, तो 2y का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब माइनस 3 a के प्लेस पे 4x और b के प्लेस पे कितना 2y इतना है ना, और एक बार ब्रैकेट में जो बचेगा हमारा क्या बचेगा 4x - 2y, ये लिखेंगे 4x - 2y ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा लास्ट में हो जाएगा बंद डब्बा। वहां तक पहुंच गया है लेकिन पहले आ गया है, दिख तो रहा होगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो आइडेंटिटी हमने अप्लाई करी है, दो आइडेंटिटी कौन से अप्लाई करी है आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ लिख देते हैं जो आइडेंटिटी हमने यूज करी है उनके नाम। एक मैंने यूज करी है a + b होल क्यूब ऐसे, और एक करी है a - b होल क्यूब ये। तो इसी क्या होती है, देखिए प्लस वाले की a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, ठीक है। सेकंड वाले की क्या लिखी है a क्यूब - b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b। माइनस वाले में सब जगह माइनस है और प्लस वाले में सब जगह प्लस है, बढ़िया। अब देखिए इसका करेंगे क्यूब तो कितना आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 4 16 64, ठीक है। 4 का क्यूब 64 होता है, 64x क्यूब हो जाएगा क्योंकि x का क्यूब होगा, प्लस 2 का करेंगे तो हो जाएगा 8y क्यूब, 3 4 2 मल्टीप्लाई करो भाई, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 कितना xy और ब्रैकेट में ये डब्बा 4x + 2y वाला। तो ये यहाँ तक का हो गया काम। आगे माइनस वाले में अब माइनस को ओपन करते हैं, इस वाले माइनस को भेजते हैं अंदर, चलिए भेजते हैं अंदर, ठीक है। तो ये माइनस लग जाएगा, ये 4x तो ये भी हो जाएगा 16x क्यूब, 16 नहीं सॉरी 64, हाँ 64x क्यूब, और फिर जब यहाँ पे जाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 8y क्यूब। उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे 3 4 2 है, 3 4 से 12 और 12 में कितना हो जाएगा 24xy, और फिर से नीचे एक और उदाहरण आएंगे। क्लास में राइटिंग करा रहे हैं, देखो भाई तो क्या है 24 हो गया हमारा, उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचता है वो क्या हो जाएगा 4x - 2y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए क्या किया हमने, ध्यान से देखिए फिर से, इस वाले माइनस को जब अंदर भेजा तो ये बेचारे माइनस के हो गए, फिर इसके बाद इनके पास क्या, तो ये क्या हो गया प्लस के, फिर यहाँ पर जब यहाँ जाएंगे तो कितना 3 4 12 24, ये बेचारे प्लस के हो गए, ठीक है। तो मतलब जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखते जाइए देखते जाइए, ये देखिए ये वाला 64 और ये वाला 64 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, और y क्यूब और y क्यूब कटेगा नहीं, ये ऐड हो जाएगा, तो 8y क्यूब और 8y क्यूब कितना हो जाएगा 16y क्यूब, ओके, कितना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं 16y क्यूब तो हो गया भाई। अब क्या करेंगे, अब इस
24 का हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा 24xy को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताओ। 4 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जाए कितना होगा 16 और 4 2 जाए कितना होता है 8 और 8 और 1 9, ठीक। और xy का xy जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक x था तो ये स्क्वायर हो जाएगा बस, ठीक है। अब 24 हमारे x में जाएगा 2 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और ऊपर से x y इधर था और y यहाँ पर है तो यहाँ पर x और y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए तो कट चुके हैं, ये वैल्यू हो जा चुकी है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसका अंदर 24 4 के साथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, अभी मैंने किया था 96, ये भी हो जाएगा आपका 96x स्क्वायर y और ये देखिए माइनस का लग जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा 24 2 जाए कितना होता है 48, तो 48x y स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा 48x स्क्वायर जो y स्क्वायर है प्लस के साथ है तो यहाँ पे सेम माइनस में तो कट जाएगा, सेम है लेकिन प्लस माइनस में कट जाएगा, बच कितना रहे हमारा 16y क्यूब और प्लस 96 और 96 कितना होता है भाई 96 ऐड करोगे तो 192 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 192 और कितना x स्क्वायर y। ध्यान से देखिए यही प्रूफ करना था, आ गया आपका इसके इक्वल में प्रूफ करना था ना कोई इस वाले तो LHS लेकर चले थे और सॉल्व करते गए RHS आ गया, बस हमें लिखेंगे आ गया हमारा आंसर। देखिए क्लास ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 19 और 19 में क्या लिखा हुआ है कि इफ x की पावर 4 plus 1/4 is equal to 47 then show that x cube plus 1/x cube is equal to होता है 18। ये हमको प्रूव करना है और ये हमारे पास गिवन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग का इसका आंसर नहीं आएगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको पहले लिखेंगे भाई, लिखेंगे तो भाई ठीक है, सबसे पहले तो लिखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 से हम x और y x plus 1/x निकाल लें। अब वो कैसे निकलेगा, देखिए ये इधर लिखा हुआ है और इक्वल में हमारे पास है 47, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको देखिए लिखने की कोशिश करेंगे ऐसे x इसको लिखते हैं और ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर की पावर स्क्वायर, इसी तरह आप लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर और इसका भी लगा देंगे स्क्वायर। ध्यान से देखिए इसको इस तरह लिख देंगे, इसका ओपन करेंगे फिर से इस तरह, इसको ओपन करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, आगे प्लस का 2 एक बार और माइनस का 2 एक बार, मतलब अपनी तरफ से आपने क्या किया 2 ऐड किया और 2 क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है 2 ऐड किया और 2 क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। ध्यान से देखिए ये है हमारा 47, ये इधर ही रहेगा। अब क्या किया जाए देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो x स्क्वायर है 1/x स्क्वायर है, ऐसा हम चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी बन जाए, a प्लस b होल स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b को जब आप लिखेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, देखिए ध्यान से 2 into क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा x और 1 हो जाएगा into 1/x, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो 2 रहा ये तो कैसे रूट पे सिर्फ 2 बचेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा और एक माइनस का 2 ऑलरेडी बच जाएगा, तो 47 हम यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से कुछ, तो ये कट जाएगा हमारा सिर्फ 2 बचेगा, इसलिए मैंने 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/x की ये स्क्वायर की पावर का ऐसे और इसका भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा ये जो -2 था उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब आप देखिए इसका स्क्वायर उसके ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक बार x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल में कितना हो जाएगा √49 आ जाएगा। वैसे प्लस माइनस आता है लेकिन हम सब प्लस y वैल्यू लेते हैं इसलिए यहाँ पर प्लस y ले लेंगे सिंगल वैल्यू। अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 49 का कितना निकालेंगे तो 7 आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अगेन इसको भी हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसमें भी क्या प्लस 2 ऐड कर दो माइनस 2 ऐड कर दो इक्वल टू 7 कौन सा ये वाला। इसके बाद इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x और इसका होल स्क्वायर और ये जो 2 थे उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 1/x और जब 9 के स्क्वायर करेंगे यानी इसका रूट भेजेंगे तो √9 है और 9 में कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 3 निकाल ली, कितनी निकाल ली 3। थोड़ा इसको साफ साफ करके थोड़ी जगह बचाते हैं, मतलब ज्यादा ही हमने जगह में लिख दिया था, ये -2 और इक्वल्स टू में 47, ठीक है। यहाँ से लाइन खींच देंगे, लाइन भी खींच देते हैं तो पता है जिससे कि हम आधा पार्ट तय करें, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमको मिल गई है, देखिए x प्लस 1/x वैल्यू कितनी 3 मिल गई है।
तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, क्यूब निकालना है भाई, क्यूब निकालना है ना। तो अब क्या करोगे, इसको लिखेंगे ऐसे, इसका भी नहीं, अगली लाइन में करते हैं भाई, अगली लाइन में करेंगे, ठीक है, एक साथ नहीं। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 का क्या कर देंगे, दोनों तरफ बोथ साइड क्यूब कर देंगे। क्या क्यूब, तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्रॉपर्टी क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1 अपॉन x, और उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x, यानी कि a प्लस b और इक्वल टू में 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27। अब देखो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब ऐसे ही रहेगा, प्लस और ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 3, और ये 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और इक्वल टू में 27। ये 9 हो जाएगा, 9 को 27 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 27, और ये 3 3 9 इधर माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा भाई, देखो 17 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा ना, और एक 18। तो मतलब हमने देखा कि हमारा ये आंसर जो आ गया है। तो भाई देखिए ये हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, चलिए नोट कर लीजिए। तो जैसा कि क्लास आप देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 में हमारे पास ये वैल्यू दी हुई थी और ये हमें प्रूफ करना था। टाइम एक्चुअली बहुत कम बचा है बच्चों, और वीडियो में हमारा स्पेस मतलब नहीं होने वाला है, इसलिए हमने क्या किया कि पहले सॉल्व कर लिया। देखिए ये दिया हुआ था, ये प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन कंडीशन लिख ली है, इसे क्यूब कर दिया दोनों तरफ, तो ऐसा आ गया। a क्यूब माइनस b क्यूब वाली प्रॉपर्टी लगा दी है। कौन सी प्रॉपर्टी, a माइनस b क्यूब वाली प्रॉपर्टी लगा दी है। क्या होती है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी हमने, और उसके बाद लगाने के बाद क्या किया, एक बार यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी, x माइनस 1 अपॉन x, तो यहाँ पर हमने जो ये 7 रखा है ना, ये इसकी वैल्यू थी, इसलिए यहाँ पुट कर दी बस। उसके बाद सॉल्व कर लिया और 21 को इधर भेज दिया, ऐड कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास ये रहा हमारा क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था, देखिए x 7x क्यूब प्लस 8x क्यूब और इतना इतना दिया होता है। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, बस एक ऐसा दिया होता है, दो प्रोडक्ट दिए थे आपस में, तो मतलब मल्टीप्लाई करना था और इनको सॉल्व करके हमको ये लाना था। तो हमने क्या किया, देखिए एलएचएस लिख दिया, एलएचएस में जो हमारा पार्ट दिया हुआ तो हमने यहाँ नोट कर दिया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला टर्म जैसा था वैसे नोट कर दिया, फिर ये दो ब्रैकेट दिया हुआ है, बस हमने कुछ नहीं किया, पहले एक बार 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर एक बार 4 से इसको किया तो ये आया, फिर 4 से इसको, मतलब एक 4 से इन तीनों कर दिया तो कुछ ऐसा आया, फिर इस 3 बाई सबको कर दिया तो ऐसा आया, बस सिर्फ हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 64xy बचा है, x क्यूब बचा है, और यहाँ पे 7x क्यूब है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये वाला टर्म आ गया, और ये कहाँ गया, ये वाला और ये वाला कट गया, क्यों, क्योंकि सेम सेम है और ये माइनस a प्लस है, सेम ऐसे क्यूब भी कट जाएगा हमारा। बच रहा है यहाँ पर -20y क्यूब, तो 27y क्यूब जो बच रहा है ना, इसमें से हमने 8y क्यूब क्या किया, माइनस कर दिया, तो माइनस का 19 बचेगा, और इसमें से इसको माइनस कर ये बचेगा। ध्यान से देखिए, यही तो लाना था। तो बस हमारे सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं क्लास। तो हमने ये जो सेल्फ असेसमेंट था हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया मिल करके। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर का जल्दी से चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, अदरवाइज हम सीरीज से तो सब चैप्टर का करके आपको देंगे ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लीजिए। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।